साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस वक्त मैं बसपा सुप्रीमो के आवास पे मौजूद हूँ। हमारे पीछे आपको बसपा सुप्रीमो का आवास दिखाई दे रहा है और एक गेट है, यहाँ पे सुरक्षा कर्मी मौजूद है। गेट बंद हो चुका है और अंदर उत्तर प्रदेश की नहीं देश की राजनीति पे चर्चा चल रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा सुप्रीमो की एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोड़कर बाकी अन्य राज्यों से तमाम पदाधिकारी आए हैं। इस वीडियो में आपको कुछ विजुअल्स दिखाई देंगे जहां जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं 6, अतर सिंह राव, राजा राम, लालजी मेधांकर, अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह और रामजी गौतम भी इसमें मौजूद हैं। और इस विजुअल में हम आपको दिखाएंगे तमाम पार्टी के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी सब आपको दिखाई देंगे। बहुजन समाज पार्टी में लगातार पदाधिकारियों के पास प्रदेश को बदला जा रहा है। इस वक्त अगर हम आपको बताएं तो हिंदी भाषी एरिया में खास करके मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार की जिम्मेदारी राजा राम को दी गई है। बीते वक्त एमपी रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से एक बड़े नेता रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश से अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है। धर्मवीर अशोक को केरल में लगाया गया, जयप्रकाश की बसपा में वापसी हुई, वो भी विजुअल आपको दिखाई देगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार जयप्रकाश आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। जयप्रकाश की चर्चा चल रही थी और जयप्रकाश भी इस बैठक में मौजूद है, वो भी केरल देख रहे हैं। वहीं पर भीमराव अंबेडकर जो उत्तर प्रदेश के कभी मैनपुरी, इटावा और खास करके अलीगढ़, आगरा और मेरठ में देखे जाते थे, बरेली में देखे गए, अब इस वक्त उनको राजस्थान में लगाया गया है। राजस्थान की जिम्मेदारी उनको दी गई है। और आपको बता दें, जब हमारी बात हुई पार्टी के पदाधिकारियों से जानने की कोशिश की गई तो वहां पर ये बात निकल के सामने आई कि आज की बैठक जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हो रही है, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिसमें अशोक सिद्धार्थ, धर्मवीर अशोक, नितिन सिंह, राजा राम, तमाम नेता पार्टी के मौजूद हैं और उनसे 20 तारीख तक के जो जिम्मेदारी दी गई थी, वहीं पर SIR पर भी बात होती हुई नजर आएगी। तमाम बिंदु निकल के आएंगे और खास करके आज की नजर हमारी होगी 15 मार्च पर। उत्तर प्रदेश एक बड़े कार्यक्रम लगातार करते नजर आ रहा है। हाल ही में आपने देखा एक बड़ी रैली 9 अक्टूबर को की गई, उसके बाद एक कार्यक्रम जनवरी में किया गया जो हर मंडल वाइज मनाया गया। वहीं अन्य राज्यों में भी जन्मदिन मनाया गया। 18 के 18 मंडल उत्तर प्रदेश में मनाए। अब एक सबसे बड़ा दिन निकल के आ रहा है, बसपा के संस्थापक, जनदाता, DS4 बामसेव, बहुजन समाज पार्टी बनाने वाले मानवर कांशीराम का जन्मदिन। जी हाँ, मानवर कांशीराम जी का जन्मदिन होना है 15 मार्च को। उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी और देश में किस तरीके से जन्मदिन मनाया जाएगा, आगे क्या रणनीति है, उस पर भी डिस्कशन हो रहा है। तो 20 तारीख तक के जो काम दिया गया है कितना कंप्लीट हुआ, क्योंकि लगातार बसपा सुप्रीमो सक्रिय है, सरकार के साथ साथ देश की राजनीति में तमाम बिंदुओं में बोलते नजर आ रही। कल आपने देखा होगा जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो का एक्स पर पोस्ट आया, कहीं ना कहीं सरकार को घेरते नजर आई। कुछ वक्त पहले बसपा सुप्रीमो ने भाजपा को भी घेरा था। लगातार बसपा सुप्रीमो किसी भी पार्टी पर बोलने से कतई इग्नोर नहीं कर रही है। उसके बाद आज ये बैठक बुलाना, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने, गुजरात में भी चुनाव होने, तो क्या तैयारी है, किस तरीके से चुनाव को लड़ना है, इस पर भी बात होगी। और आपके सामने कुछ विजुअल्स आ रहे होंगे कि आपको रामजी गौतम दिखाई दे रहे हैं जो सांसद हैं, मगर वहीं पर अशोक सिद्धार्थ के साथ तमाम कमेटी मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आगे की गतिविधि किस तरीके से तेज करना है। वहीं राजा राम के साथ भी पूरी कमेटी, जो खास करके मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की जो कमेटी कभी रामजी गौतम के साथ होती थी, वो आपको आती दिख रही होगी राजा राम। तो राजा राम का कहीं ना कहीं कद बढ़ाया है। वहीं पर हिंदी भाषी राज्यों को छोड़कर अब रामजी गौतम को
साउथ में लगाया है। तो कई कयास लगाए जा रहे हैं कि जिम्मेदारी को सफल करना, जिसकी एक्टिविटी जिस तरीके से होगी, और बसपा के जो पुराने समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बसपा सुप्रीमो को जानते हैं, तो बसपा सुप्रीमो का ये अंदाज यही होता है, जो काम बेहतर करता है उसको आगे बढ़ाते हैं। वहीं पर अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्य कर दिए हैं अब, और हिंदी भाषी में राजा राम को लगाया। वहीं केरल में नतीजे बेहतर आए तो धर्मवीर अशोक के साथ जयप्रकाश देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे युवाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए नितिन सिंह भी देखने को मिल रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है। तो पार्टी में ये फेरबदल चल रहा है। वहीं पर हर बैठक पर आकाश आनंद भी मौजूद देखने को मिले, और इस बैठक में भी आकाश आनंद मौजूद हैं। अंदर तमाम बिंदुओं पे बात होगी, और दिल्ली में भी आकाश आनंद हर राज्य के कमेटी मेंबर से मुलाकात करें, जिनकी जहां पे जिम्मेदारी है उनसे बात करें, किस तरह से कमेटी को तैयार किया, कितना मजबूत किया, हर चीज पर नजर बनी हुई है। फिलहाल अभी बैठक चल रही है। जैसे ही ये बैठक संपन्न होगी, आपके बीच में तमाम बिंदुओं पे हम बात करते नजर आएंगे पार्टी के पदाधिकारियों से। तो आप कह सकते हैं हिंदी भाषी से लेकर तमाम साउथ के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स और जिम्मेदार पदाधिकारी आए हैं, उनके वीडियोस आपको समय से मिलते रहेंगे। मगर फिलहाल यहीं पे हम इस वीडियो से विदा लेते हैं, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लगातार जिस तरह से बसपा सुप्रीमो सक्रिय हैं, अगर पदाधिकारी जहां पर सक्रिय हैं, जो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी और कद बढ़ाती नजर आ रही है, और जिनकी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं या कहीं ना कहीं डाउट उठ रहा है, उनके पद और कद को घटाते और बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। केरल तमिलनाडु से जिम्मेदार पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं। लगातार लोगों का आना हो रहा है। पंजाब की कमेटी आपको दिखाई दे रही है, वहीं पे विजुअल में आप देखेंगे तो युवाओं को जिम्मेदारी मिल रही है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए, यहाँ नितिन सिंह, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों को अन्य राज्यों में लगाया गया है। और केरल के भी आपको पदाधिकारी दिखाई दे रहे होंगे, और दिल्ली से भी कमेटी आ रही है। और अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान देख रहे हैं। रणधीर सिंह बेनीवाल वो भी मौजूद हैं, वो भी इस बैठक में आ चुके हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। और कुछ ही क्षणों में ये बैठक शुरू होनी है। पार्टी के पदाधिकारी आना शुरू कर दिए हैं, आपके सामने विजुअल्स दिखाई दे रहा है। तो लालजी मैदानकर भी दिखाई दे रहे हैं, जो जिम्मेदारी संभाल लिए हैं। सभी पदाधिकारी सामने स्क्रीन में राम रत्नाकर भी दिखाई दे रहे हैं। सब पदाधिकारी आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बैठक से पहले एक एक का नाम चेक करके जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, उन लोगों की एंट्री होगी। कोई भी बाहर से एंट्री नहीं होगी।